हेलो एवरीवन, एक बहुत बड़ी अपडेट है कि एनटीए ने अपने सभी सब्जेक्ट्स के जो है अपडेटेड सिलेबस जारी कर दिए हैं। यानी कि आपका 2026 में जो एग्जाम होने वाला है सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम, उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। अब क्या चेंजेस हैं इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो स्पेशली आज की जो वीडियो है वो हिंदी लैंग्वेज के बारे में। मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में जो भी अपडेट्स हुए हैं या फिर जो ऑफिशियल सिलेबस इन्होंने जारी किया है वो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस के लिए आपको देखना है कि कहाँ पे आना है। आपको सबसे पहले cut.nta.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाओगे। जैसे ही आप वेबसाइट पे आते हो तो पहली वेबसाइट ओपन करने पे आपको ये ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको हिंदी लैंग्वेज पे ऑप्ट कर लेना है। जो भी सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जिस सब्जेक्ट पे आप टैप करोगे वो सब्जेक्ट का सिलेबस आपको दिख जाएगा। ठीक है, हिंदी के बारे में बात करते हैं तो ये रहा आपका 2026 का सिलेबस। यहाँ पे एनटीए ने ये सिलेबस आपको दे रखा है। अब ये इन्होंने इतना ही सिलेबस दिया है आपके एग्जाम के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि आपका फॉर्म जो है, एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिया गया है। अब इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो 50 क्वेश्चन क्या सिर्फ इतने ही पार्ट से आएंगे? तो ऐसा नहीं है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। यानी कि क्वेश्चन जो है वो इनसे तो आएगा बट वहीं तक ये सीमित नहीं होगा, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इन्होंने अपने सिलेबस में बताया क्या है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे ये, जो फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी टाइप में आएगा। सेकंड बोला है इन्होंने वर्बल एबिलिटी पूछेंगे, जिसमें रीअरेंजिंग द पार्ट्स होगा, मैच द फॉलोइंग होगा, चूज द करेक्ट वर्ड्स होगा और सिनोनिम एंड एंटोनिम जैसे टॉपिक जो है यहाँ पे ये पूछेंगे। बट यहीं तक ये सिलेबस लिमिटेड नहीं है। तो डिटेल सिलेबस के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन किन चीजों को पढ़ना है, जो कि आपके पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू सिलेबस को पूरा डिजाइन किया गया है और इससे आगे आपके क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं सिलेबस जानने के पहले कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो आपका सीबीटी मोड एग्जाम होगा, उसके साथ में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। मार्किंग स्कीम जो है वो आपकी पिछले साल जैसे जैसे 25 में था वैसे ही 5 क्वेश्चन आपके सही मार्क्स के लिए होंगे और -1 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। साथ में यहाँ पे आपके हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे और आपका जो टाइमिंग होगा वो 60 मिनट्स का होगा। ठीक है, ये रही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। वैसे ही आपके टोटल 37 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट जो है वो चूज करना है। ठीक, चलिए अब ये रहा बेटा हिंदी सिलेबस का एक डिटेल एनालिसिस। जो आप चाहो तो इस पे, अगर आप चाहोगे तो इस पे मैं डिटेल आपको वीडियो बना करके दूंगी। तो जिनको भी इसको देखना है कि आप एनालिसिस करके, ठीक है, कि हमारे एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से सेट में कितने आए हैं, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। अगर आप बोलते हो तो फिर हम इस पे वीडियो आपको बता देंगे। ठीक है, कंप्लीट डिटेल वीडियो दिखा देंगे। इसके अलावा हम जब सिलेबस की बात करते हैं बेटा, ये हमने हर ईयर का डिटेल एनालिसिस किया है। अब इसका फायदा क्या होता है आपको, कि आपको ये समझ में आता है कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये रहा आपका डिटेल सिलेबस, जहाँ पे वर्णमाला, वर्तनी, संधि, उसके बाद शब्द विचार में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, तत्सम तद्भव, संज्ञा से अव्यय तक के टॉपिक, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये चैप्टर्स नेम है। वाक्य भेद पूछा जाता है, वाक्य शुद्धि आता है, मुहावरे, लोकोक्तियां, क्रमबद्धता। ठीक है, छंद विचार में आपके रस, छंद, अलंकार, भाषा विज्ञान, ये सारे टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ग्रामर के साथ आपका यहाँ पे लिटरेचर भी आता है, जिसमें आपका प्रमुख पत्र पत्रिकाएं होते हैं। काव्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, जो भी आपने अप टू 12 तक पढ़ा है वो सब कुछ आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रमुख उपनाम पूछे जाते हैं, पुरस्कार किसको कौन सा मिला है, इन सभी के बारे में आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो ये रहा वो कंप्लीट डिटेल सिलेबस। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो जो थी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने एंड तक देखा होगा, कि आपका एग्जाम होने वाला है तो आपको सिलेबस जब तक नहीं पता होगा तब तक आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब रही बात कि मैम सिलेबस देख लिया हमने, फॉर्म आ चुका, रिलीज हो गया हमारा, अब बारी आती है पढ़ने की, तो कैसे पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पहले तो बेटा कि आप हमारा बेसिक शिक्षा का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है हर सब्जेक्ट की। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको और भी आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो सब पता चल जाएगा। और साथ में अगर आपको डिटेल में अच्छे से तैयारी करनी है, आप करना चाहते हो, ड्रीम यूनिवर्सिटी पाना चाहते हो, तो हमारे हौसला बैच पे 50% तक का बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसका टाइमिंग 14 जनवरी तक होने वाला है। ठीक है,
ये कुछ आपके PYQs हैं जो हम यहाँ पे रखे हुए हैं। आप चाहो आप वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं आपको एक डिटेल ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो पे लेके आऊंगी, जहाँ पे आपको ये बताएंगे कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब ये कुछ बच्चे हैं, और ये कुछ ही बच्चे हैं जो 2025 में सेलेक्टेड हैं, ठीक है। ये कुछ बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्टेड हैं हमारे हौसला बैच और वरदान बैच से पढ़ के। ये कुछ बच्चे हैं जो BHU में सेलेक्टेड हैं इन्हीं इसी हौसला बैच से, और आगे आप भी हो सकते हो 2026 में। तो जिन भी बच्चों को कंप्लीट तैयारी करनी है वो बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और ज्वाइन कर लो हौसला बैच, ठीक है। ये रही हमारी कंप्लीट सिलेबस की वीडियो। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।